प्राणाराध्य हृदयाराध्य सर्वस्व श्री स्वामिनी जी अपने लीला रस का रसास्वादन कराने के लिए अपने श्री चरण सेवा अपने निज जनों को प्रदान करने के लिए श्री वृषभानु गेह में अवतरित हुई। श्री स्वामिनी जी के विशेष 9 किशोर लीला चरित्रों का रसिकों ने गान किया है। प्रायः वाणियों में या ग्रंथों में श्री प्यारी जी जो महामाधुर्य रस प्रदान करने वाली हैं उनकी बाल लीलाओं का, जैसे लालजू की बाल लीलाओं का वर्णन है, ऐसा प्रायः वर्णन नहीं मिलता है। हमारे रसिक महापुरुषों ने प्यारी जी के 9 किशोरी स्वरूप में जो श्री 9 किशोर लालजू के साथ अद्भुत अद्भुत रस विहार करते हैं, उन्हीं का गायन, उन्हीं का चिंतन मनन करके हम लोगों को रसास्वादन कराया है। अन्यथा जैसे देवी भागवत आदि में है जो राधा किशोरी का अवतार प्रकरण, उसमें देवी शक्ति के रूप में है जो अपनी निकुंजेश्वरी महामाधुर्य रस प्रदान करने वाली है। उस रस का वर्णन वहां देवी शक्ति के रूप में किया गया है। कहीं कहीं ब्रज में महाभागवत महापुरुषों ने श्री जी को महाभाव स्वरूपा कहा गया है और लालजू को रसराज कहा है। हमारे यहां नवनिकुंज उपासना में रसम राधायामा श्री किशोरी जी में रस देखा गया, क्योंकि मांगत लाल लाड़िलो नागर भजत किल भावम ब्रजमणो, ब्रजमणि श्री लालजू में भाव और महाभाव का, इसीलिए ये गुप्त रीति है। जो वृंदावन नित्य विहार सहचरी भाव रस है, इसमें रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो रहस्य तद यस्य न स्थितिरपि साधारण गति। ये कोई साधारण रस नहीं है कि कोई ऐसे सहज में साधना करके प्राप्त कर ले। ये बहुत रहस्यमयी श्री स्वामिनी जी की लीला है। श्री वृषभानु भवन में श्री लाडली जी एक दिव्य सुंदर पालने में विराजमान है। अरी मेरी सप्त बदनी सुकुमारी झूलत पालने माई। अरी मेरी सप्त बदनी सुकुमारी झूलत पालने माई। मुकुर महल मधी रचो है पालनो कौतिक छवि छाई। मुकुर महल मधी रचो है पालनो कौतिक छवि छाई। अरी मेरी सप्ती बदनी सुकुमारी झूलत पालने माई। अरी मेरी सप्त बदनी सुकुमारी झूलत पालने माई। सप्त समुद्रों का साक्षात एक ही जगह दर्शन सप्त बदनी लाडली जू में। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुर अतिसान्द कृपैक सिंधु। लावण्य सिंधुरमृत छवि रूप सिंधु। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। जो
गान है, वाद्य है, नृत्य है, और भी कोक कला संबंधी चतुरताएं, श्रृंगार रस संबंधी चतुरताएं उसकी समुद्र है। वैदग्ध्य सिंधु चतुरता की समुद्र है। चतुर शिरोमणि लालजू की भी जहां चतुरता काम नहीं करती, ऐसी चतुर है हमारी स्वामिनी जू। तदपि भोरी, यद्यपि स्वामिनी जू को भोरी कहा गया है, पर वो चतुरता के समुद्र है। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी। श्री स्वामिनी जू अनुराग अर्थात प्रेम, प्रेम की समुद्र है, चतुरता की समुद्र है, और अनुराग सिंधु प्रेम की समुद्र है। हमारी श्री स्वामिनी जो इनके चरणों का आश्रय ले लेता है, जो मन वचन कर्म से एकमात्र इनके श्री चरणों का अनन्य भाव से आराधन हृदय में करता रहता है, उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकाशित होता है जो कहीं न सुना गया है न देखा गया है। जैसे आश्चर्य की बात है, हम जिससे प्यार करते हैं कम से कम वो मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ मुस्कुराए, मेरे साथ खेले, इतनी मांग तो होती ही है। जैसे गोपीजन प्रभु से कह रहे प्रेम वीक्षणम, मेरी तरफ प्रेम से देखो। गोपीजन कह रहे हैं कि एक बार अधरामृत का पान कराया था, मुझे शुद्ध है, हे कुंज बिहारी, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए एक बार अधरामृत का पान करा दीजिए। कोई दूसरी गोपी कहती है कि मेरे हृदय में बहुत ताप हो रहा है, हे मदन गोपाल, आप अपने श्री चरणों को मेरे वक्षा स्थल पर पधराइए। लेकिन जो राधा किशोरी के चरणारविंद के आश्रय से अनुराग रस प्रकट होता है, उसमें लालजू मेरी तरफ देखे ऐसा नहीं है। उसमें लाल ललना मिली तो ही हो शिरावत कुमार। लाडली लाल परस्पर देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, सुखपूर्वक क्रीड़ा विलासरत है, तो सखियां तृण तोड़ती है, आशीर्वाद देती है। तत्सुख की चरम अवस्था, इसीलिए ये उपासना कोई बिरला ही भाग्यशाली स्वीकार कर पाता है, और कोई बिरला ही निर्वाह करके पार हो पाता है। बिरला कौन? जो हरिगुरु चरण आश्रित है संपूर्णतया, तनिक भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी। अब जो ही कहे करे हम सोई, बस आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकलमत, हम श्री हित हरिवंश उपासी, वो पार हो जाएगा। तनिक भी अपनी बुद्धि लगाई, तनिक भी अपनी मन बुद्धि को इधर उधर दौड़ाया तो आप इस रस से वंचित हो जाएंगे। श्री स्वामिनी जी के चरणों से कैसा अनुराग रस हृदय में प्रकट होता है कि स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि श्री लालजू महाराज हृदय से आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, दुलार करते हैं। पर वो राधा दासी कहती है कि हमें श्री जी के मृदुल चरणों की दासता सुख के सिवा लालजू के इस सुख का तनिक भी रसास्वादन मेरा मन नहीं करता। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु, मेरा मन किशोरी जू के मृदुल चरणों में, जिस समय लालजू आलिंगन कर रहे हैं, लालजू महासुख प्रदान कर रहे हैं, उस समय सखी कह रही मेरा मन लालजू के आलिंगन सुख का स्पर्श भी नहीं किया। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवस। इससे बढ़कर के कोई निष्ठा नहीं होती, इससे बढ़कर कोई निष्ठा नहीं है, त्रिभुवन में नहीं, कोई नहीं। बड़े बड़े योगी मुनींद्र इनके ध्यान मात्र से उन्मत्त हो जाते हैं। ऐसे प्रेम रस की समुद्र है हमारी स्वामिनी जो, वैदग्ध्य सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु। ऐसे रस की, रस तो वेद भी वर्णन करता है, रसो वैसा रसम हृयम लब्धानंदी भवतु, लेकिन ये रस जो
रसिकों की कृपा से परिचय में आया। प्यारे जू चंदन के वृक्ष में सुंदर हिंडोला पड़ा हुआ है और उसमें झूल रहे। थोड़ी पैंग बढ़ती है तो प्यारी जू कंपायमान हो जाती है और लालजू के हृदय से लगती है। ये सहचरियां देखकर तिनका तोड़ती है, नजर उतारती है, आशीष देती है। ये सब पल पल प्यार में पगी हुई युगल को सुख पहुंचाने में उन्मत्त रहती है। अपनी सुध नहीं, अपने सुख की कहीं किंचन मात्र हृदय में कोई गुंजाइश नहीं। महामहिमामय रस। तभी तो जो एकदम निज सुख भोक्ता शरीर भाव के सुखों में लगे हुए जन है, जहां इधर कदम लगते हैं तो आग लग जाती है, क्योंकि ये आग है, आग प्रेमाग्नि है, भस्म करती है समस्त विकारों को। तो जो कच्चे साधक होते हैं घबरा जाते हैं, मुझे सहन नहीं होता आग। और अगर सह गए तो बहुत, यहां विलंब ज्यादा नहीं है। तो आप कहोगे हमें 10 वर्ष, वह 10 वर्ष 20 वर्ष कोई वर्ष होते हैं कितने कल्प युग बीत गए। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सकीरी, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं। तुमने दिया ही क्या है? तुम्हें तो सब कुछ श्री जी दे रही हैं, बस तुम्हें जलन बर्दाश्त करनी, व्यथा बर्दाश्त करनी है। पक्का समझ लीजिए, अगर इस मार्ग में अग्रसर होना है तो आपको ये जलन बर्दाश्त सबके हृदय में होती है, सबके हृदय में। ऐसा नहीं एक बार जलोगे और वो जलन बढ़ते बढ़ते आपको तप्त कांचन की तरह हृदय में, तप्त कांचन की तरह निर्मल, तो तप्त कांचन गौरांगी का विलास आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। थोड़ा तो सहना होगा। लोभ करो, इस रस का लोभ करो, वाणी का स्वाध्याय करो, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का लोभ, प्रिया प्रीतम की लीला का लोभ, प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचने का लोभ, प्रिया प्रीतम के उच्छिष्ट पाने का लोभ। कितना महासुख है। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, इतनी महिमामयी है, मुझ जैसे अधम को कैसे स्वीकार करेंगे? बोले वात्सल्य सिंधु। हमारी स्वामिनी जी वात्सल्य सिंधु हैं। वात्सल्य सिंधु तो लालजू भी महाराज है। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। वो तो जानते भी हैं कि आप पाप करते हो, तुम जाओ मैंने क्षमा किया। लेकिन लाडली जी जानती ही नहीं कि पाप किसे कहते हैं। एक बार किसी रसिक की कृपा से श्री जी के श्री चरणारविंद का सानिध्य किसी को प्राप्त हुआ जो बहुत पापाचरण करता था। लाडली जी ने कहा इसे क्या सेवा दी जाए, तो लालजू ने कहा बहुत पापी है, बहुत पापात्मा रहा है। तो श्री जी ने कहा प्रीतम पापी किसे कहते हैं? लालजू तो कहते अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि वो पाप को जानते हैं और सुकृत को भी जानते हैं। लेकिन हमारी लाडली जो अवगुण करे समुद्र सम तो गनत न अपनो जान, पापी किसे कहते हैं? ऐसी वात्सल्य सिंधु। ऐसा नहीं कि अज्ञानी है, ऐसा नहीं। पहले का वैदग्ध सिंधु, गान विद्या श्रृंगार कला सबकी आचार्य हैं, गुरु हैं। सबके आचार्य लोक में जगत गुरु कृष्ण हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। लेकिन पिय को नाचन सिखवत प्यारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी तो डरपत कुंज बिहारी। ये महारस राधा तत्व का रसास्वादन करने वाले रसिक जन ही जानते हैं। स्वामी जी वात्सल्य सिंधु है, दासी वत्सला कर ही राधा। कैसे कोई वर्णन करे श्री स्वामी जी की महिमा अगाध। महाप्रेमामृत समुद्र का सार स्वरूप है लाडली जी। और वात्सल्य के साथ साथ कृपैक सिंधु, कृपा की समुद्र है। कैसे? जब कृपा का ही परिचय नहीं तुम पा रहे हो तो कृपा सिंधु का अनुमान भी कैसे कर सकते हो? अगर आप अपने जीवन की धारा को देखिए, ईमानदारी से देखिए,
थोड़ा बुद्धि की चतुरता से हटिए और वृंदावन की रज में बैठकर एकांत में देखिए, तो आपको सिर्फ कृपा ही कृपा नजर आएगी, सिर्फ कृपा। अगर इस सिद्धांत में हमें खड़ा कर दिया जाए कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो धज्जियां उड़ जाएं भी, क्योंकि मेरे प्रीतम सर्वांतर्यामी हैं, वो एक एक बात जानते हैं और कर्मों का हिसाब जैसी हित हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। बहुत छोटे अपराध का बहुत बड़ा दंड मिलता है। कहते तो बहुत अन्याय है, ऐसा सिद्धांत ही है। यहां तुम किसी को छेड़ो तो वर्षों के लिए जेल मिलेगी। आप कोई भी जो राजकीय विधान है उसके विपरीत आचरण करो तो उसका दंड कितना, आचरण तो माना 5 मिनट का हुआ, लेकिन उसका दंड प्राणघातक हो सकता है, आजीवन जेल हो सकती है। तो आप विचार करो कि हमारे जो अशुभ कर्म है, हमारा जो अशुभ चिंतन, अशुभ संकल्प बलात् हमसे अशुभ कर्म कराता है, यदि उसका हमें फल मिले तो हम कहां हो, ईमानदारी से देख लो। लेकिन इस कृपा रूपी महाप्रचंड वायु ने वो साफ तिनके की तरह बहा दिया और हमें वृंदावन धाम, हमें महामहिमा में प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग, ये अत्यंत दुर्लभ। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछान, ये परम लाभ कहां से मिल रहा है? केवल कृपा से। और ये तो कृपा की बूंद है, हमारी लाडली जो कृपैक सिंधु, कृपा की समुद्र है। देख लेना, उसी के बल से तो हम गरजते रहते हैं। तुम्हारे आचरण के बल से थोड़ी गरजते कि तुम्हें श्री जी मिल जाएंगी। हम तुम्हें उसी बल के बाद कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप जानते नहीं हमारी श्री जी कितनी कृपामयी है। वो तो ऐसी कृपामयी है, देखो थोड़ा वात्सल्य की तरफ आप झांक के देखो। जिस दिन लाला कोई मटुकी नहीं फोड़ता, दही नहीं गिराता, तो उस दिन मैया को दुख होता है कि आज लाला ऐसा किया क्यों नहीं। और जब वो कई मटकी फोड़ता और दही गिराता है तो संतोष होता है। समझ रहे हो ना वात्सल्य का? अब आप विचार कर लीजिए कि समुद्र है हमारी स्वामी जी कृपा की। ये जो तुम उपद्रव कर रहे हो ना, इससे भी वो कृपा करेगी, इसे भी वो साधन मान लेगी। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, अवगुण करे समुद्र सम गलत न अपनो जान। ऐसी कृपैक सिंधु, बस विश्वास से, ऐसे परिचय नहीं जान पाओगे। विश्वास हमारी श्री जी क्या, हमारा मन लगे न लगे, घर में पड़े हैं। घर में पड़े रहने की एक इज्जत होती है, एक मर्यादा होती है, नहीं होती कि कुछ ना करे पड़ा रहे तो घर वाले को चिंता होती कि हमारे यहां पड़ा है। और हम तो पड़े नहीं, हम तो अड़े हैं। हमें तो खींच रहे हैं सब विकार, लेकिन हम अड़े हैं स्वामी जी के दरबार में कि लाडली जू अब हमें ठौर नहीं है, आपके सिवा कोई और ठौर नहीं है, कोई और अन्य आश्रय नहीं। अड़ गए हैं इस बात पर, लाडली जू नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। कृपैक सिंधु, उनके इस कृपा सिंधु स्वरूप के बल पर कह रहे हैं वो मिलेंगे। हमारे आचरण, हमारी तपस्या, बोले सबको श्री जी की प्राप्ति का वादा कराते हैं। हाँ कराते हैं, पक्का कराते हैं। तुम बैठे रहो, हमसे कसम खवा लो, क्योंकि हम जानते हैं श्री जी की कृपा से, श्री जी की उस कृपा सिंधु स्वरूप को थोड़ा सा परिचय उन्हीं से, उसी बल से कह, अरे तुम क्या समझते हो हमारी लाडली जी को, अलबेली सरकार है, जितनी आयु है उसे व्यतीत कर लो केवल चुपचाप रज में बैठे हुए। परिणाम देखना, आप चुपचाप व्यतीत कर लो, इधर उधर भागो मत, इधर उधर उद्दंडता मत करो, पड़े रहो, बड़ों के घर में पड़े हो, बहुत बड़ाई मिलेगी, बहुत बड़ाई। बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साध संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। बहुत बड़े घर में आ गए हो, बहुत बड़े घर में पड़े हो, चिंता मत हो। कृपैक सिंधु, और हमारी स्वामी जो लावण्य सिंधु, रमणत छवि रूप सिंधु, लावण्य की सिंधु है। और छवि का तो क्या कहना, उनका जो सौंदर्य है, शाश्वत कांति जो छवि है श्री जी की, क्या कहना है।
ये कौन बात जो वहीं और वहीं और अब समुद्र है, सौंदर्य की समुद्र है। और हमारी स्वामी जी कृपा करके हमारे हृदय को चुन लिया है। ऐसी जो सप्त सिंधुवती हमारी स्वामी जो है, ऐसी जो सप्त वदनी हमारी लाडली जो है, हमारे हृदय को चुन लिया है। इस बात को बैठा लो अपने दिमाग में। आपने श्री जी को कितना चुना है वो आप जानो, आपका हृदय जाने। लेकिन हम आपको आपके भाग्य का परिचय बता रहे कि आपके हृदय को लाडली जी ने चुन लिया है। बस इस स्फुरत में इतनी देरी है, केवल स्फुरत, श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु, उन्होंने चुन लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो शरणागति है, ये जो रसिकाचार्य की शरण है, ये जो महामहिमा में अमोघ निज मंत्र है, नहीं जैसे गंवार आदमी बहुत बड़े अद्भुत रत्न की कीमत नहीं जानता, ऐसे विषयी देहाभिमानी जीव जिनका मन विषयों में खिंचा हुआ, वो बेचारे कहते हैं मेरा निज मंत्र में मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, तुम उस रत्न की कीमत नहीं जानते तो जौहरी तो बता रहा कि अमूल्य है। तुम विश्वास मानो और केवल रटते रहो, केवल रटते रहो। बस चिंतन तो प्रारंभ मंत्र कराएगा, सहचरी भाव की स्थापना तो मंत्र करेगा, तुम्हें अब रटना भी नहीं। बोले मन में चले, मन में सिद्ध होके चलता है। थोड़ा जबान हिलाओ, ओठ बंद रखो, उपांशों में चलाते रहो। अब भी गुरुजी देखो, यहां हिलने का तात्पर्य जानते हो क्या होता है? प्रधानता उपांश की रहना। महापुरुष जन सावधान रहते हैं, मनीराम के चक्कर में नहीं पड़ते कि मन में चल रहा का, चलते चलते मन में वो विषयों में ले जाएगा। लेकिन अगर हम उपांश में है तो तत्काल पता चल जाएगा, क्योंकि रुकेगा वो, और जहां रुकेगा हम पकड़ लेंगे कि गया। बहुत सूक्ष्म इसकी चाल होती है। उपांश की प्रधानता रख के चलो, जब मानसिक स्थिति आ जाएगी तो फिर कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। श्री स्वामिनी जी जैसे सप्त सिंधुवती हैं, ऐसे स्वामिनी जी का राधा नाम भी सप्त सिंधुमय है। श्री स्वामिनी जी के लिए जैसे आचार्य चरण श्री हरिवंश चंद्र जी कहते, वैदग्ध सिंधु, अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु। ऐसे ही लावण्य सार, रस सार, सुखैक सारे, कारुण्य सार, मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार, रति केली विलास सारे, राधाभिधे मम मनोखिल सार सारे। हमारी स्वामिनी जी का जो राधा नाम है बहुत लावण्य में है। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को एकांत में हमने देखा है। जो गुरुजी प्रदत्त राधा नाम है, ऐसे गुरुजी के भी सेवा में तो एकांत में देखा है, रात में भी देखा है, दिन में भी देखा है। 10 वर्ष सेवा का सौभाग्य नजदीक ही मिला, 24 घंटे के। ऐसे राधा नाम लिए, ऐसे ऐसे घंटों अपने को तो लावण्य सार, राधा नाम का लावण्य प्रकाशित हो गया है तो पान कर रहे राधा नाम के लावण्य का। श्री लालजू महाराज राधा नाम के लावण्य को जानते हैं, अंकित करते हैं। यह नामांकित मंत्र जापन परहा, अंकित करते हैं। ये अंकित जो जैसे तमाल पर अंकित है, कदम्ब पे अंकित है, लालजू राधा नाम अंकित करते हैं। राधा नाम के लावण्य में डूबते हैं और राधा नाम जपते हैं। राधा नामांकित, राधा नाम की परिचर्या करते हैं। मानसरोवर में जाके, वृंदावन दास चाचा जी ने एक पद में लिखा है, मानसरोवर में स्नान करते हैं, सुंदर सुंदर सेवा सामग्री पुष्पादि स्वयं चयन करते हैं और श्री लाडली जी की छवि राधा नाम विराजमान करके आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। श्री स्वामिनी जी जैसे लावण्य सार, ऐसे राधा नाम। एक बार आप चित्त जोड़ करके देखिए, जब राधा नाम प्रकाशित होगा तब आपको पता चलेगा कि राधा नाम में कैसा लावण्य है।
बिक गए राधा बाबा जी ने कहते हैं, बिक गए राधा नाम के लावण्य में। अभी पता नहीं, एक दिन भाई जी की पत्नी ने भाई जी से कहा, बहुत प्रयास कर लिया बाबा को हम नहीं ला पा रहे छत में, और भीषण धूप और छत ऊपर कितनी गर्म। बोले हमने किसी कार्यवश ऊपर गई तो देखा कि आंसू चल रहे हैं धूप में खड़े, बहुत प्रयास किया लेकिन आप जाइए। भाई जी महाराज ऊपर गए तो आंसू चल रहे हैं धूप में खड़े। क्यों? क्योंकि सामने किसी मकान में राधा नाम कीर्तन हो रहा था। वो कीर्तन कान में गया कि बाबा गए, बेशुद्ध कई घंटे बाबा ऐसे धूप में खड़े हुए हैं। राधा नाम में क्या लावण्य है, जब आप लगोगे तब पता चलेगा। श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, रस का सार है राधा नाम, रस का सार। राधा 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 राधा, ये तो वृंदावन के रसिक जन ही जानते हैं। ये नाम भी बहुत गुप्त है और इसका प्रभाव वृंदावन रजूप सेवी रसिकों ने अनुभव किया है। इस महाश्रृंगार रस में जिसका कभी कहीं भी प्रवेश हुआ है तो यही नाम है, यही राधा नाम है जो प्रवेश कराता है। लालजू बिके हुए हैं। मानो लालजू से किसी ने पूछा कि आपको अगर खरीदना चाहे तो कोई मूल्य है? बोले इतना न तपस्या में ताकत है और न किसी मंत्र अनुष्ठान में ताकत है और न किसी यज्ञ याज्ञ में ताकत है। अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं अपना मूल्य बताता हूं, वो है राधा नाम। राधा नाम के श्रवण मात्र से, राधा नाम के उच्चारण मात्र से, राधा नाम के चिंतन मात्र से मैं उसके अधीन हो जाता हूं। और हरिवंश महाप्रभु ने कहा कि यदि कोई राधा नाम उच्चारण करे तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधानुमद मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमर्शति तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम। फिर महिमना का सीमाम स्पृशति तो दास्यैक मनसाम। कोई राधा बोले तो विश्वास करो, रजिस्टर तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। जहां रजिस्टर रखा है वो सब फाड़ दिया गया आपका रजिस्टर। विचलित क्यों हो रहे हो? तुम्हें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम वाला जो रजिस्टर था वो हटा दिया गया है। विश्वास करो। अरे बोले महाराज विचलित इसलिए कि चलो पीछे घटा दिया गया, आगे वाला तो बोले अनुल्लिख्यानंतानपि, लिखते ही नहीं, खत्म। लिखी पढ़ी जो पीछे सब बातें थी हमारी शुभ अशुभ की वो तो सब हटा दी गई और आगे अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर। बोले दो चार गलतियां माना कि क्षमा कर देंगे, नहीं लेकिन अगर हमारा स्वभाव ही बन गया गंदे आचरण करने का, बोले अनंत अपराध करोगे तो भी नहीं लिखा जाएगा। बोले क्यों? बोले राधा राधा बोल रहे। अरे बोले इससे तो बहुत व्यभिचार प्रवृत्ति को बल मिलेगा। आप जो महिमा कह रहे कि राधा राधा बोलो पापाचरण, आप बोल के तो देखो, आप बोल के तो देखो। पापाचरण की तो बात जाने दो, पाप प्रवृत्ति भी भस्म हो जाएगी। बोल के तो देखो। अरे बोले हमने देखा राधा राधा बोलते हो करते हैं, हमने देखा है। दवा गई है अंदर, नस नाड़ियों में जाकर के अपना प्रभाव दिखाएगी। तुम देखते ही रहना। तुमने तो केवल वर्तमान का थोड़ा सा दृश्य देखा है, संपूर्ण दृश्य नहीं देखा। पीछे एक कितना था वो नहीं देखा और आगे एक कैसा होगा यह भी नहीं देख पा रहे हो, केवल वर्तमान को देख पा रहे हो। वर्तमान को देखकर राधा नाम की महिमा पर शंका मत करो। और कारुण्य सार, श्री राधा नाम करुणा का सार है। मानो श्री स्वामिनी जी करुणा के समुद्र है तो स्वामिनी जी के करुणा समुद्र का सार है राधा नाम। कितना बल है अपने लोगों में। श्री स्वामिनी जी का नाम हमें मिला है, राधा नाम हमारा आराध्य देव है, राधा नाम विराजमान। यही है कि पाए रतन चिन्हों नहीं, बार बार यही कह रहे। अरे समझो आप कहां हो, आपको क्या मिल गया, इस बात को समझो। मधुर छवि रूप सारे, जो श्री स्वामिनी जो प्रेम सार मूर्ति, जो रस सार मूर्ति श्री लालजू,
उस रूप को, उस छवि को आपके नेत्रों में प्रकाशित कर देगा ये राधा नाम। विश्वास करो, राधा नाम में समाया हुआ है श्यामा श्याम का रूप। जो राधा नाम मधुरत छवि रूप सारे, वो जो महाछवि श्री स्वामिनी जी और लाल जी की है, उसका सार है राधा नाम। और जिस समय आप राधा नाम के आश्रित हो जाओगे तो करोड़ों साधनाओं से जो फल मिलता है वो तुच्छ लगने लगेगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस त्याज्यो। करोड़ों साधनाएं व्यर्थ कर देने वाली महामहिमामयी प्रेमाशक्ति आपके हृदय में, रूपाशक्ति आपके हृदय में प्रकट होगी, जो राधा नाम में छुपी हुई है। और वैदग्ध सार, बहुत चतुरता देखने को मिलती है, लेकिन ऐसी चतुरता, स्वामिनी जी और लाल जी को रिझाने की चतुरता, स्वामिनी जी लाल जी की रुचि के अनुसार सेवा करने की चतुरता, ये राधा नाम प्रदान करता है। ये चतुरता वैदग्ध्य, राधा नाम में कौन सी चतुरता छुपी हुई है? युगल सरकार की सेवा, युगल सरकार को प्रसन्न कर लेना और युगल सरकार को अधीन कर लेने की सामर्थ्य राधा नाम में छुपी हुई है। रतिकेली विलास सारे, प्यारी जू के प्रेम विलास का, नित्य विहार का जो रहस्य है, नित्य विहार का जो सार है, वो प्रीति, वो इच्छा शक्ति, वो संधनी शक्ति, अर्थात सहचरी भाव। रति केली विलास सार का रहस्य सहचरियों के हृदय में प्रकाशित होता है। वो राधा नाम ही है। जिसके मुख में राधा नाम, जिसके हृदय में राधा नाम, तो संपूर्ण रति विलास जो प्यारी जू प्यारे जू का, जो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी दुर्लभ है, उसमें आपकी पहुंच हो जाएगी। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयन, यह जो कृपा हरिवंश की। कोई भी मंत्र जिसमें प्रणव ना हो उसे अधूरा लगभग माना जाता है। वैदिक मंत्रों में नाम कीर्तन, प्रभु के अनंत नामों से कुछ नामों की मंगलमयी मधुर मधुर ध्वनि, सब उनका जपना, उनका कीर्तन करना, एक अलग बात है। लेकिन बिना प्रणव के वो वैदिक मंत्र नहीं माना जाता। प्रणव वैदिक मंत्र, जो प्रणव है वो महामहिमामय है। हमारे निकुंज में कहीं प्रणव का प्रवेश नहीं है। सीधे शरणागत मंत्र तो प्यारी जू का नाम, प्यारे जू का नाम, और निज मंत्र तो प्यारी जू प्यारे जू की परम आसक्ति, उनका नाम और उनकी परमासक्ति का स्वरूप। क्योंकि जो प्रणव है वो मोक्ष पद प्रदान करने में समर्थ है, लेकिन वो प्यारी जू का प्रेम रस प्रदान कर दे, ये सिर्फ राधा नाम। रत के विलास सारे, प्यारी जू प्यारे जू के प्रेम विलास का सार है राधा नाम। ऐसे प्यारी जू सप्त सिंधुमयी हैं और वैसे ही नाम महिमामय है। अगर कोई राधा नाम में आसक्त हो जाए, देखो जो अपना निज मंत्र है उसमें जो नाम है, जो शरणागत मंत्र है उसमें जो नाम है, वो राधा नाम ही है, संपूर्ण राधा नाम ही है। अब यहां तक आता है, ऐसे रह जाता है। महाप्रेम रस है, महाप्रेम रस, महाप्रेम रस। कैसे उसका मतलब वाणी की सामर्थ्य नहीं वर्णन करे। विश्वास मान करके हमारी प्यारी जू के नाम और प्यारी जू के श्री चरणों का आश्रय महासुख में पहुंचा देगा। श्री वृषभान भवन में पालने में लाडली जू, अरी मेरी सप्त बदनी सुकुमारी, झूलत पालने माई। अरी मेरी सप्त बदनी सुकुमारी, झूलत पालने माई। संपूर्ण महल जिसमें पालना विराजमान है लाडली जू का, वो शीशे का है, मुकुर
माने शीशा। मुकुर महल मधी रच्यो है पालनो, कौतिक छवि छाई। मुकुर महल मधी रच्यो है पालनो, कौतिक छवि छाई। अब उस शीश महल में, शीशे के महल में जिधर देखो लाडली ही लाडली, लाडली ही लाडली। श्री चरणों से प्यारी जू के अत्यंत शीतल तेज प्रकट हो रहा है, और छोटी सी गौरांगी सी प्रियाजू, संपूर्ण महल में प्रिया ही प्रिया, लाडली ही लाडली। दूती में दूती मिली, बदन चरण नख, शोभा सदन भरी। दूती में दूती मिली, वदन चरण नख, शोभा सदन भरी। कीरति लखी प्रतिबिंब चहूं दिसी, विधि तन गौर करी। कीरति लखी प्रतिबिंब चहूं दिसी, विधि तन गौर करी। कीर्ति रानी पालने में लाडली जू को झुला रही है, आसपास देख रही है। संपूर्ण महल में लाडली जू गौरवदन की कांति छाई हुई है। आनंद में मगन होकर के कभी चुटकी बजाते हुए लाडली जू को सुख प्रदान कर रहे हैं। कबहू चुटकी दे सुख पावत, गावत मृदु बानी। कबहू चुटकी दे सुख पावत, गावत मृदु बानी। कबहू वारी दान देही, कबहू वारी पिए पानी। कबहू वारी दान देही, कबहू वारी पिए पानी। श्री लाडली जू को सुख पहुंचाने के लिए चुटकी बजाती है, गान करती है। जब श्यामा जू मुस्कुरा देती है, आहा, आभूषण असरफिया रत्न आदि न्यौछावर करके बांटती है, और कभी जलवार करके स्वयं पीती है। रावल पति पत्नी बड़ भागिनी, कहत न बनी आवे। रावल पति पत्नी बड़ भागिन, कहत न बनी आवे। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, चायन दुलरावे। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, चायन दुलरावे। कैसे श्री वृषभानु जी के भाग्य और वृषभानु जी की प्रिया श्री कीर्ति जी के भाग्य की कैसे कोई बड़ाई करे। श्री वृंदावन दास जी कह रहे, हमारी निकुंजेश्वरी स्वामिनी को बाल रूप से दुलार कर रही, इनके भाग्य की क्या महिमा है। ऐसे झुला रही। लड़ती पालने झूले, लड़ती पालने झूले, पालने झूले, पालने झूले। लड़ती पालने झूले, लड़ती पालने झूले। रंग महल रुचि रच्यो है विधाता,
मन फूले लड़े पालने झूले लड़ती पालने झूले लड़ती पालने झूले लड़ती पालने झूले हाँ नवनिधि श्री जाके आज्ञाकारी नवनिधि जाके आज्ञाकारी 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 नवनिधि श्री जाके आज्ञाकारी नवनिधि जाके आज्ञाकारी तो जाई कीरति बार सो जाई रतिबार सरस सरोवर भानु भवन में सरस सरोवर भानु भवन में भानु भवन में भानु भवन में सरस सरोवर भानु भवन में सरस सरोवर भानु भवन में प्रगट्यो अद्भुत प्रगट्यो अद्भुत पालने झूले लड़ती पालने झूले पालने झूले पालने झूले लड़े पालने झूले लड़ती पालने झूले आजू उदव ब्रजमंडल ही को आजू दो ब्रज मंडल ही को गोरी नवल गोपाल गोरी नवल गोपाल कृष्णदास हित रसिक आनंदे कृष्णदास हित रसिक आनंदे रसिक आनंदे रसिक आनंदे कृष्णदास हित रसिक आनंदे कृष्णदास हित रसिक आनंदे गोरी जुग विसार गोरी जुग विसार लड़ती पालने झूले रंग महल रुचि रच्यो है विधाता निरखी निरखी मन फूले लड़ती पालने झूले लड़ती पालने झूले रंग महल रच्यो पालना रानी कीरति कुंवरी झूलावे रंग महल रचो पालना रानी कीरति कुंवरी झूलावे हाँ रंग महल रच्यो पालना रानी कीरति कुंवरी झूलावे रंग महल रचो पालना रानी कीरति कुंवरी झूलावे कीरति कुंवरी झूलावे कीरति कुंवरी झूलावे रंग
कुंवर झुलावे। मुदित लली की मैया रीझी रीझी ले बलैया, सुंदर बदन लकी अति सुख पावे। मुदित लली की मैया रीझी रीझी ले बलैया, सुंदर बदन लकी अति सुख पावे। मुदित लली की मैया रीझी रीझी ले बलैया, सुंदर बदन लती लकी अति सुख पावे। मुदित लली की मैया रीझी रीझी ले बलैया, सुंदर बदन लकी अति सुख पावे। लाली की रति कुंवरी झुलावे, रानी की रति कुंवर झुलावे। वे रंग महल रचो पालना, रानी की रति कुंवरी झुलावे। रंग महल रचो पालना, रानी की रति कुंवर झुलावे। विधि तन गोद पसारे, पुहुप अंजुली वारे। हाँ भीतर गोद पसारे, हाँ भूप अंजुली वाले। इतना सुख मिल रहा है उनको कि बार बार आंचल प्रसार करके विधाता से कहते ये सुख सदैव हमारे समीप हमारे महल में, जैसे लाडली जी को झुलाते हैं ना, और बार बार पुष्पांजलि अर्पित कर रही है अपने कुल देवताओं को कि ये मुझे सौभाग्य दिया है। विधि तन गोद पसारे, पुहुप अंजुली पारे। विधि तन गोद पसारे, हाँ भूप अंजुली वाले। तोरी तोरी तृण नव लड़न लड़ावे, तोरी तोरी दिन नव लड़न लड़ावे। वृंदावन हितवारी, देखी देखी सुकुमारी। वृंदावन देखी देखी सुकुमारी। वृंदावन हितवारी, देखी देखी सुकुमारी। वृंदावन हितवारी, देखी देखी सुकुमारी। भानु की घर नीले सरबतु लुटावे, भवन की घर नीले सरबत उठावे। रानी की रति कुंवरी झुलावे, रानी की रति कुंवर झुलावे। रंग महल रच पालना, रानी की रति कुंवरी झुलावे। रंग महल रच पालना, रानी की रति कुंवर झुलावे। की रति कुंवरी झुलावे, की रति कुंवर झुलावे। हा की रति कुंवरी झुलावे। की रति कुंवर झुलावे। रंग
कृष्ण था